दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। भारतीय वायुसेना पायलट बनना बच्चों का खेल नहीं है। पायलट बनकर हवा में उड़ान भरना हर कोई चाहता है, लेकिन जब बात भारतीय वायुसेना के पायलट की आती है तो ये इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि आप इनके चेहरों को देख सकते हैं कि किस तरह इन पर कितना दबाव पड़ता है। हर एक पल मौत के बराबर लगता है, लेकिन फिर भी इन सारी चीजों को पीछे छोड़कर और ग्रेविटी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए ये पायलट हवा में उड़ान भरते हैं, वो भी इतनी तेज कि कब आंखों के सामने से ओझल हो जाए पता ही नहीं चलता। ऐसे में अगर आपको हवा में उड़ने का शौक है और आप वायुसेना का पायलट बनकर अपने भारत देश की रक्षा करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताऊंगा कि भारतीय वायुसेना का पायलट किस तरह बनाया जा सकता है और इसे बनने में कितनी तरह की मुश्किलें आती हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, जब कभी भी आप वायुसेना के पायलट को देखते होंगे तो आपकी नजर उसके हरे रंग के सूट पर जरूर जाती होगी। ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है जेट प्लेन उड़ाते वक्त पायलट हरे रंग का सूट क्यों पहनते हैं? क्यों इस सूट को पहने बिना दुनिया का कोई भी पायलट लड़ाकू विमान को उड़ा नहीं सकता? असल में दोस्तों, ये जो सूट होता है इसे जी सूट कहा जाता है, जो फाइटर पायलट को ग्रेविटेशनल फोर्स से बचाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा खतरनाक बल होता है जिसे झेलने की काबिलियत फाइटर पायलट के शरीर में होनी चाहिए, वरना बिना लड़े ही हवा के दबाव से पायलट शहीद हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के पायलट किसी इवेंट में करतब दिखाते समय या फिर जंग में बहुत ही ज्यादा तेजी से उड़ान भरते समय उनका प्रदर्शन देखने लायक होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये काम कितना जोखिम भरा हो सकता है? आप ये बात जानकर हैरान हो जाएगी कि जब फाइटर पायलट आसमान में होते हैं तो उनके दिमाग का खून सूखने लगता है, और ये सब कुछ होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज को आसमान में उड़ने के लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल को पीछे छोड़ना होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितनी ताकत से हमें धरती नीचे खींच रही है उससे अधिक ताकत से हमें ऊपर की ओर जाना होगा, तभी आप ऊपर उठ पाएंगे। ऐसे में आप खुद ही सोचिए कितनी ऊंचाई से फाइटर जेट उड़ते हैं और उस ऊंचाई पर हैरत अंगेज करतब दिखाते हैं, तो ऐसा करने में उन्हें ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध कितनी भयंकर ताकत लगानी पड़ती होगी। खैर, ये ताकत मॉडर्न जेट इंजन तो देते ही है, पर धरती के गुरुत्वाकर्षण और जेट इंजन के बीच की खींचतान में पायलट के शरीर का क्या हाल होता होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों, हजारों फीट की ऊंचाई में हवा में पायलट अपने प्लेन को मोड़ते हैं तो उस समय पायलट पर गुरुत्वाकर्षण बल का अत्यधिक असर पड़ता है। दिमाग का खून पैरों की तरफ जाने लगता है, जिसकी वजह से दिमाग में खून की कमी हो जाती है। दिमाग में खून की कमी होने के कारण पायलट की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है, कई बार तो वो बेहोश भी हो जाते हैं। दोस्तों, हवा में पायलट जिस ग्रेविटेशनल फोर्स का सामना करते हैं वो ठीक वैसा ही होता है जैसे हम रोलर कोस्टर राइड के दौरान एक्सपीरियंस करते हैं। हालांकि जो रोलर कोस्टर राइड होती है उसमें हमें बहुत कम समय के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस करना पड़ता है, जबकि फाइटर पायलट्स को बहुत ही खतरनाक लेवल की ग्रेविटेशनल फोर्स का सामना करना पड़ता है और यह एहसास उन्हें काफी देर तक होता है। दोस्तों, हजारों फीट की ऊंचाई पर बिजली की रफ्तार से उड़ान भरने के दौरान पायलट जिस इंटेंसिटी से ग्रेविटेशनल फोर्स का सामना करते हैं उसकी वजह से उनके शरीर पर बहुत ही खतरनाक दबाव पड़ता है। इस दौरान पायलट के दिमाग में मौजूद खून तेजी से शरीर के दूसरे हिस्सों तक भागने लगता है और अत्यधिक ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से पायलट का दिमाग पूरी तरह से रक्त विहीन हो जाता है, जिस कारण आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, बेहोश हो जाने जैसे खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आप खुद ही सोचिए, तेज रफ्तार से चलने वाली कार और ट्रक का ड्राइवर अगर कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें भी बंद कर ले तो बहुत बड़ी दुर्घटनाएं घट सकती है। यहाँ पर तो पायलट जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर है और इस परिस्थिति में उसका बेहोश होना यानी कि डायरेक्ट मौत को बुलावा देने के बराबर है। इसलिए पायलट अपने आप को संभाल कर रखते हैं और जब वो फाइटर प्लेन चलाते हैं तो खुद पर संयम बनाए रखते हैं, जिसकी लगातार वो प्रैक्टिस भी करते रहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये पायलट जो ट्रेनिंग लेते हैं उसमें कौन सी तकनीक होती है जिसकी मदद से पायलट की बॉडी धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स से 9 गुना अधिक फोर्स झेलने के काबिल बन जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि वायुसेना में सिलेक्शन होने से पहले जवानों को आसमान में उड़ान भरने की ट्रेनिंग भरपूर मात्रा में दी जाती है। इस ट्रेनिंग के लिए स्पेशल तार की मशीन का इस्तेमाल होता है जिसे पायलट सेंट्रीफ्यूज कहते हैं।
इस मशीन में बैठकर पायलट अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है, जिसमें मौजूद चैम्बर में जब पायलट बैठता है तो उसमें बहुत ही तगड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। फाइटर पायलट की माने तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स पायलट को मशीन के अंदर बैठकर महसूस होता है, उतना फोर्स तो फाइटिंग जेट में भी नहीं होता। लेकिन ये ट्रेनिंग मुश्किल हालातों के लिए की जाती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पायलट को दी जाने वाली ट्रेनिंग असल में विमान उड़ाने से ही ज्यादा खतरनाक और मुश्किल है। दोस्तों, ट्रेनिंग में कई अलग अलग तरह के मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पायलट की क्षमता को निकाल कर बाहर लाया जा सके। उसमें पायलट को सिखाया जाता है कि किस तरह जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो तो वो फेफड़ों में सांस भरकर खुद को जिंदा रख सके। साथ ही ट्रेनिंग के दौरान ये भी बताया जाता है कि अगर आंखों के सामने अंधेरा होने लगे तो उस तरह की परिस्थिति में खुद को कैसे संभालना है। कम शब्दों में कहा जाए तो दोस्तों, एक आर्मी ऑफिसर बनना मुश्किल है, लेकिन एक फाइटर पायलट बनकर देश की रक्षा करना और ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग के दौरान ही ऐसी मुश्किलें झेलनी पड़ती है कि आगे लोग खुद ही भाग निकलते हैं। हालांकि फाइटर पायलट बनने के लिए पढ़ाई लिखाई और ट्रेनिंग वगैरह एक आर्मी ऑफिसर जितनी होती है, लेकिन उन्हें फील्ड पर अपनी ट्रेनिंग ज्यादा करनी पड़ती है। और फाइटर पायलट्स को आसमान में ग्रेविटेशनल फोर्स से लड़ना होता है, क्योंकि दुश्मनों से तो जवान तभी लड़ पाएंगे जब वो इस प्राकृतिक नियम से लड़ सकेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।